सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का ट्रेडिंग सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने अगर ये वीडियो आखिर तक देख लिया तो आपको फॉरेक्स मार्केट में कैसे स्ट्रक्चर फॉलो होता है, मार्केट लेवल कैसे ब्रेक करता है, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट, मार्केट ट्रैप कैसे करता है, वो सब कुछ एक ही वीडियो में समझ आ जाएगा। तो आई होप आप ये वीडियो आखिर तक देखना और वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में बताना। तो मैं बिना वक्त गवाए आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर जाता हूँ और बिगिनर लेवल से मार्केट में कैसे मैनिपुलेशन होता है, हमें ट्रेड कैसे लेना है, वो सब कुछ सिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि मार्केट कैसे चलता है। मार्केट में तीन ट्रेंड रहते हैं, राइट? इतना तो आपको समझ आ रहा है। मार्केट में तीन ट्रेंड रहते हैं। एक अप ट्रेंड है, राइट? तब मार्केट ऊपर जाता है। दूसरा ट्रेंड है साइडवेज, मार्केट एक जोन में चला जाता है। और तीसरा ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट नीचे ही गिरता है, राइट? इतना आपको समझ आ रहा है। तो यहां पे जब पहला रूल ये है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपको अगर पता है कि ये अप ट्रेंड है, आपको अगर पता है अप ट्रेंड है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं? आप बस बाइंग का ही सोच सकते हैं, राइट? आप इसमें सिर्फ बाइंग का सोच सकते हैं। साइडवेज मार्केट को हमें अवॉइड करना रहता है। क्यों अवॉइड करना रहता है? बिकॉज यहां पे मार्केट ट्रैप करता है ज्यादा। ट्रैप इसीलिए करता है क्योंकि बायर्स और सेलर्स यहाँ पे इक्वल रहते हैं। मार्केट को ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में बड़ी दिक्कत होती है। जिसके ज्यादा ऑर्डर्स मार्केट उसी तरफ चला जाता है, राइट? और तीसरा ट्रेंड है जो है डाउन ट्रेंड, जो है डाउन ट्रेंड। यहाँ पे जो सेलर्स रहते हैं वो एक्टिव रहते हैं। किस जगह पे? इस जगह पे। यहाँ पे बस सेलर्स अवेलेबल रहते हैं, राइट? आपको इतना समझ आ रहा है? बस आपको अगर इतना समझ आ रहा है तो आपका बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपको अगर इतना समझ आ रहा है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व है, राइट? अभी मैं आपको टॉपिक के ऊपर लेकर चलता हूं। आपको अभी ट्रेंड तो समझ आ चुका है, राइट? तो यहां पे हम क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं मार्केट लेवल्स को फॉलो करता है, राइट? मार्केट लेवल को फॉलो करता है। यहां पे आप देख सकते हैं, मैं लेवल्स मार्क करता हूं, राइट? बड़े लेवल्स मार्क करता हूं। यहां पे हम देखते हैं पहले प्राइस इस जगह पे, प्राइस इस जगह पे 100 रुपीज पे है, राइट? यहाँ पे 200 रुपीज पे है, 300, 400 फॉर एग्जाम्पल चल रहा है, राइट? 100 से प्राइस बढ़ी, कहां तक आई? 200 तक आई, राइट? 200 पे आई। यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट ने पॉज लिया। तो ये क्या चल रहा है? अभी तक हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, राइट? इतना आपको समझ आ रहा है? यहाँ पे अगर आप सेल करते हो, अगर आप सेलिंग करते हो इस जोन पे, तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट? क्योंकि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है। यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ आ रहा है कि इस जगह पे बायर जो है वो स्ट्रांग है, राइट? अगर आप इस जगह पे सेलिंग करते हैं तो आपको लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है? यहाँ पे मार्केट क्या करता है? पहले मार्केट नीचे आया, फिर क्या किया? यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट किया, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिखाया। कहा, इस जगह को हम कहेंगे मार्केट ने इस जगह ब्रेकआउट किया, राइट? मतलब 200 के लेवल को पार किया। मार्केट 100 से आया था, 200 के लेवल को पार किया। इतना आपको समझ आ रहा है? कहां तक पहुंचा? 300 तक पहुंचा, राइट? यहां पे ये इस जगह को हम कहते हैं लेवल का ब्रेकआउट होना। अभी हमें समझ आ रहा है बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जरूर है, पर अभी ट्रेंड भी अप चल रहा है। तो हम ऐसे वक्त में क्या करेंगे? हम सिर्फ बाइंग का ही सोचेंगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया आपको, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे? बाइंग का ही सोचेंगे, राइट? तो अभी प्राइस चल रहा था 300 पे आ गया था, तो यहाँ पे फिर से इस जगह से सेलर्स है, तो ये 300 के लेवल से मार्केट को नीचे ले आना चाहेंगे, बराबर? तो ये इस जगह पे, यहाँ पे आप देखना, इस जगह पे बायर्स को क्या होगा? फायदा जरूर कम होगा, पर जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उन लोगों को ये 300 की प्राइस जब 250 में मिलेगी, 250 में मिलेगी, तो ये उनके लिए एक डिस्काउंट जोन बन जाएगा, राइट? तो यहाँ पे ये और खरीदेंगे। 300 की प्राइस 200, 250 से ज्यादा है, राइट? 250 से 300 के लेवल ज्यादा है। और ढाई, जो टी शर्ट आपको 250 रुपए में मिल रहा है, वो अगर 300 में मिल जाए तो वो महंगा है, राइट?
पर जो टी शर्ट आपको 250 में मिल रहा है तो आप इसको लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 250 में बायर्स और क्वांटिटी बाय करेंगे। जैसे ही इस लेवल का जोन ब्रेक होता है, इसे क्या कहेंगे हम, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, राइट। इस जोन का अगर ब्रेकआउट होता है तो हम इस यहाँ पे बाय करेंगे, इस जगह पे, इस जोन के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर, राइट। और अगला कहां तक जोन है, राउंड नंबर कहां तक है, वहां तक हम होल्ड करेंगे, राइट। मार्केट का स्ट्रक्चर कब चेंज होगा, फिर ये आपके दिमाग में सवाल आएगा, राइट। मार्केट ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ही चला जाएगा, मार्केट को नीचे तो आना है, राइट। तो हमारा यहाँ पे पैटर्न सीखना बाकी है, वो भी हम जल्दी सीखेंगे। मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट ला रहा हूँ, आप बस चैनल पे बने रहिए। मैं आपके सभी डाउट, सभी ट्रेडिंग को एकदम क्लियर करने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देखना, इस जगह पे मार्केट ऊपर जा रहा था, राइट, मतलब अब ट्रेंड है। मार्केट स्ट्रक्चर कब चेंज करेगा, यहाँ पे ये एक जोन है, राइट। इस जगह पे जोन है, सॉरी, मार्केट ऊपर जा रहा था, राइट। इस जगह पे एक जोन है, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, राइट। इतना आपको समझ आ रहा है, मार्केट ने टैप किया, मार्केट पैटर्न्स में चलता है, राइट। यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, जोन पे आया, इस जगह पे ऑलरेडी 500 का लेवल है, राइट। इस जगह पे हेवी सेलर्स बैठे हैं, सेलर्स कह रहे हैं अभी इस लेवल से हम अगर मार्केट को ऊपर जाने देंगे तो हमें बड़ा नुकसान होगा, तो वो चाहेंगे कि इस लेवल से मार्केट को नीचे ले आना। तो मार्केट तुरंत ऐसा नहीं कि नीचे गिर गया, बहुत से कम कंडीशन में ऐसा होगा कि मार्केट नीचे गिर गया। बहुत ज्यादा यहाँ पे हाई चांसेस रहेंगे कि मार्केट एक स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, नीचे आएगा, नीचे वाले जोन तक आएगा। यहाँ पे ये जब 500 की लेवल पार नहीं करेगा, एक मार्केट अप ट्रेंड में है, मतलब क्या, हर बार एक हाई ब्रेक होता जा रहा है। जब ये हाई ब्रेक नहीं होगा, जब ये हाई ब्रेक नहीं होगा, तब हम कहेंगे कि अभी सेलिंग आ सकती है, अभी मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, राइट। आपको अभी समझ आ रहा है, फिर से ये 3 जोन, मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में चलना शुरू हो जाएगा। फिर ये 400 की प्राइस थी, ये 300 की, यहाँ पे ये 200 की प्राइस है, राइट। तो मार्केट ऐसा नीचे आएगा, राइट। अभी आपको समझ आ रहा है, ये ऐसे स्ट्रक्चर चेंज करता है। तब फिर अभी आप कहेंगे कि यहाँ पे ये जोन है, राइट, हम अभी सेलिंग की बात कर रहे हैं, राइट। ये जोन है, यहाँ पे ये 500, 400, 300 की प्राइस और 200 की प्राइस, राइट। यहाँ पे अभी कौन है, अभी किसका डोमिनेंस ज्यादा है, सेलर का डोमिनेंस ज्यादा है, राइट। इतना आपको समझ आ रहा है। अभी हमारी बात बस सेलिंग के ऊपर ही चल रही है, बाइंग की हमारी बात हो चुकी है, राइट। यहाँ पे मार्केट ऐसा समझो यहाँ से ऊपर आया, इसने इस लेवल का ब्रेकआउट भी कर दिया, पर ये फेल हुआ। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम एक फेक ब्रेकआउट कहेंगे, राइट। इसे हम एक फेक ब्रेकआउट कहेंगे। इसे लोग ट्रैप बनाते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन इस जगह को ट्रैप बनाते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि उन्हें भी प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। उन्हें प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो इस जगह को ट्रैप करते हैं, बायर्स को इनवाइट करते हैं इस जगह पे। बायर्स जैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करना स्टार्ट करते हैं, वो लोग सेलिंग दबा के करते हैं, इसलिए मार्केट नीचे आता है और ट्रेंड चेंज होता है। फिर क्या होता है, फिर इस 400 की लेवल पे बायर्स बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, सेलर्स के लिए फिर ये जोन डिस्काउंट जोन हो जाता है, राइट। इतना आपको समझ आ रहा है। अगर आप कंफ्यूज भी होते होंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एडवांस के लिए है। मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आए, उन्हें एडवांस समझना है, बिकॉज उनका बेसिक पूरा क्लियर हो चुका है। मैं बेसिक के ऊपर भी वीडियो डाल रहा हूँ, एडवांस भी डाल रहा हूँ, बस कॉलेज हो जा रहा है क्योंकि मुझे दोनों का देखना है। इसलिए यहाँ पे अगर आपको समझे भी नहीं समझे भी तो कोई बात नहीं, मैं आपको, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम पर्सनली भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये 400 पे आई तो ये सेलर्स के लिए डिस्काउंट जोन हो गया, राइट। फिर क्या करते हैं वो लोग, यहाँ पे और दबा के सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे जो लोगों ने बाइंग की थी, उनके स्टॉप लॉसेस थे नीचे, राइट, इस जगह पे, तो उन्हें भी फिर से लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। प्राइस फिर 300 पे आती है, बराबर। फिर यहाँ पे बायर्स ऊपर ले जाना चाहते हैं, फिर यहाँ पे जैसे ही बायर्स आते हैं, सेलर्स फिर इन पे हावी हो जाते हैं, मार्केट नीचे ले आते हैं 200 की प्राइस पे। फिर जैसे यहाँ पे आप देखना,
फिर जैसे सेलिंग के लिए मार्केट बाइंग में चल रहा था तब एम पैटर्न बना, बाइंग में चल रहा था तब एम पैटर्न बना, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसी कारण से सेलिंग हुई, राइट, इसी कारण से सेलिंग हुई, तब मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड पकड़ लिया। पर ऐसा तो नहीं है मार्केट नीचे ही गिरता रहेगा, ऐसे तो नहीं है, मार्केट अगर गिरता भी है तो बाद में ऊपर तो जाएगा, राइट। तो ऊपर कब जाएगा, अगर मार्केट यहां से लेट से यहां से समझो नीचे आया, 100 की प्राइस पे फिर से आ चुका है, यहाँ पे जैसे ऊपर एम पैटर्न बनाया था यहाँ पे डब्ल्यू बनाएगा, क्यों, क्योंकि इसका ये लो ब्रेक नहीं कर पाया, लो ब्रेक नहीं कर पाया, यहां से फिर मार्केट अप ट्रेंड में फिर से चालू हो जाएगा, राइट, अप ट्रेंड में जाना शुरू कर देगा। आपको इतना समझ आ रहा है, ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करता है, राइट, ऐसे स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो करता है। बस अभी बात हमारी हो रही है अप ट्रेंड की, सेलर्स का जोन खत्म हो गया, सेलर्स ने प्रॉफिट बुक कर दिया 100 रुपीज पे, बहुत से बायर्स ऑलरेडी थे, तो उन्होंने जैसे 500 के लेवल पे वो चाहते थे सेलर्स की अगर इस लेवल से ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा बड़ा, तो उन्होंने उस लेवल से मार्केट को नीचे ले आए। वैसे ही बायर्स का 100 का लेवल था कि अगर 100 रुपीज से नीचे जाता है तो उन्हें बहुत बड़ा लॉस होगा, इसी कारण से ये फिर इस जगह से बाइंग करना शुरू करते हैं और मार्केट फिर से अप ट्रेंड में जाता है। अगर लेट से ऐसा समझो ये दो जोन थे, मार्केट आया ऊपर से नीचे, यहाँ पे ये ऊपर चला गया, ये डब्ल्यू बनाकर ये फेल बनाया और फिर से अगर ये ऊपर जाता है, बहुत से कंडीशन में ऐसा होगा, 90% ऐसा होगा, इसे कहेंगे हम ट्रैप। आगे जाकर इससे आप लिक्विडिटी के नाम से भी समझेंगे, वो टॉपिक हमारा आगे है, अभी कुछ समझने की बात नहीं है। आप हर जगह ये नाम जरूर सुनेंगे कि लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी मतलब लोगों के स्टॉप लॉसेस रहते हैं, बस, बाकी कुछ नहीं। ये टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मैं आपके लिए बहुत डिटेल में ये वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे ये ट्रैप करते हैं, सेलर्स इस जगह पे इनवाइट होते हैं और मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। तो आपको करना क्या है, जिससे मैं भी आपको ये एग्जांपल आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये आपको समझ आ गया तो आपको एंट्री एग्जिट आराम से समझ आ जाएगा। यहाँ पे जोन है, राइट, ये जोन से मार्केट ऊपर जाने दो, यहाँ पे ये फिर से हम 100 रुपीज 200 समझ लेते हैं, 300 समझ लेते हैं और 400, राइट। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे ये बना फेक ब्रेकआउट, बराबर, ये बना फेक ब्रेकआउट। अभी हमारी बात बस एंट्री की चल रही है। यहाँ पे मार्केट फिर नीचे आया, मार्केट डायरेक्ट ऐसा ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, आराम से जाएगा, राइट। यहाँ पे फिर से ये ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया। तो आपको क्या करना है, अभी आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई हो चुका है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको करना है एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है, बस, समझ आ रहा है इतना। ट्रेंड लाइन मार्क किया आपने, तो जब मार्केट ट्रेंड लाइन पे आएगा, यहाँ पे ये जोन जब तोड़ने की बात नहीं चल रही है, हमारी बात चल रही है ट्रेंड लाइन की, बस ये जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है इसकी बात चल रही है। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे ये जो बना है ये फिर से एक ट्रैप बना है, राइट। आपको क्या करना है, फिर आपको समझ आ चुका है, अभी मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है मतलब अब ट्रेंड है, मार्केट ट्रेंड लाइन को जैसे टच करता है मार्केट ऊपर जाता है, राइट। तो आपको क्या करना है, अगला जब ये जोन से मार्केट नीचे आएगा तो आपको करना है, जब ट्रेंड लाइन पे आएगा इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेकर आप एक अपसाइड के लिए ट्रेंड प्लान कर सकते हो। बस आपको गलती क्या नहीं करनी है, आपको ये इसके ब्रेकआउट पे लेट एंट्री नहीं करनी। लेट से अगर ये हम समझ लेते हैं, ये जोन है, राइट, ये जोन है, मार्केट ऐसा जा रहा है, राइट, ऐसा ऊपर आया, फिर अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आपको इस जगह पे से बाय नहीं करना है, ये एक ट्रैप रहेगा, ये एक ट्रैप रहेगा, राइट। आपको फिर वेट करना है, आपको मार्केट नीचे आने तक का वेट करना है। अगर यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन रहेगी तो आप ट्रेंड लाइन पे बाय कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये कौन सा जोन रहेगा, ये एक डिस्काउंट जोन रहेगा, राइट। बायर्स इस जगह पे मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। वैसे ही सेलिंग, तो आपको अभी समझ आ रहा है, ये टर्फ भी जा रहा होगा तो कोई टेंशन मत लो, मैंने जैसे आपको बोला है, मैं आपको भरोसा देता हूँ कि आपको समझाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, आपको सिखाने का काम मेरा रहेगा, राइट। यहाँ पे आपको करना क्या है, बस
इस जगह पे बाय नहीं करना है, इस जगह पे बाय नहीं करना है, आपको नीचे आने देना है। डिस्काउंट जोन पे आता है या फिर सपोर्ट पे आता है मार्केट, तो आपने अगर इस जगह से बाइंग की तो आपके जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे हारने के हिसाब से। आप जीत ज्यादा सकते हैं, उसके परसेंटेज ज्यादा रहेंगे। वैसे ही यहाँ पे अगर आप हम देखेंगे, हमारा साइडवेज जोन का बात अभी बाकी है। हमारा बस यहाँ पे आप देखना, हमारा ये पार्ट हमने सीख लिया, ये भी सीख लिया, बस ये पार्ट बाकी है। ये सिंपल पार्ट है, हमें यहाँ पे ट्रेड बस अवॉइड करना है, इतना याद रख लेना आप बस। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं सेलिंग की। यहाँ पे जोन्स है, राइट। मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है ऐसा समझो, मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ये अप ट्रेंड में है मार्केट। यहाँ पे सेलिंग के लिए हमें कब देखना है, डायरेक्ट इस जगह पे सेल, इस जगह पे सेल, इस जगह पे सेल नहीं करना है आपको। आपको एक पैटर्न बनने देना है। ये अगर ऊपर निकलता है तो बाय भी नहीं करना है, क्योंकि ये टॉप पे रहेगा, ये टॉप पे रहेगा, इस जगह पे बाय करते हो। समथिंग अगर कोई ब्रेकआउट आपका सक्सेस हो जाता है, पर 90% जो ब्रेकआउट रहेंगे वो फेल रहेंगे, क्योंकि ये प्राइस ऑलरेडी रैली दे चुका है, राइट। इतना आपको समझ आ रहा है, रैली दे चुका है, इसके नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा है ऊपर जाने के हिसाब से, राइट। यहाँ पे अगर मार्केट फिर से नीचे आता है, एक फिर से ये अटेम्प्ट करेंगे बाइंग के लिए, बायर्स इनवाइट करेंगे, तो अगर ये हाई ब्रेक होता है तो हम अगले लेवल पे देखेंगे। अगर नहीं होता है, अगर जोन ब्रेक नहीं होता है, मार्केट नीचे आता है, इस जगह पे आया, फिर ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो हम इस जगह पे सेल कर सकते हैं विथ स्मॉल एसएल, राइट। यहाँ पे अगर सेलिंग में आता है, मार्केट लोअर लोज बनाएगा, ऊपर आएगा फिर लोअर लोज बनाएगा, इसका लो ब्रेक किया फिर ऊपर आया, फिर इसका लो ब्रेक किया, फिर ऊपर आया, फिर लो ब्रेक किया, मार्केट स्ट्रक्चर में गिरता है। तो हमें ये जोन अगर टूटता है, यहां से बायर्स फिर से, क्योंकि ऑलरेडी इस जगह पे बायर्स रहते हैं, ये इस जगह पे अटेम्प्ट करते हैं बायर्स, पर जो यूनिटी रहती है, मेजोरिटी रहती है, वो माइनॉरिटी में बदल जाती है। कम लोग यहाँ से बाइंग करना प्रेफर करते हैं, इसलिए यहाँ पे सेलर जो है वो हेवी हो जाते हैं, इसलिए मार्केट नीचे गिरता है। बस यही। अभी हम चलते हैं साइडवेज जोन पे। यहाँ पे मार्केट लेट से ऐसा समझो, ये एक जोन है, इस जगह से बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, फिर इस जगह पे सेलर्स आते हैं, सेलर्स कहते हैं हम आने नहीं देंगे, ये 100 की प्राइस है, यहाँ पे ये 100 की प्राइस है, ये इस जगह पे 200 की प्राइस है। फिर बायर्स कहते हैं कि नहीं, हम फिर से ताकत लगाएंगे, हम इस जोन से फिर से मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, इसे कहते हैं हम बेस जोन, इसे कहते हैं हम बेस जोन। यहाँ पे पोजीशन बिल्ड होती है, यहाँ पे बायर सेलर्स के बीच में फाइट चलती है, और जो जीता वही सिकंदर, मार्केट उसी के डायरेक्शन में चला जाता है। यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे आता है, सेलर्स कहते हैं हम इस लेवल से नीचे आने देंगे, फिर यहाँ पे क्या होता है, बायर्स को इकट्ठा करते हैं, फिर इस जगह से बायर्स इनवाइट करते हैं सभी बायर्स को, मार्केट फिर ऊपर जाता है। फिर क्या करते हैं, थोड़ा सेलर्स की फिर यूनिटी कम हो जाती है, मार्केट गिरता तो है, पर बायर्स कहते हैं अभी ये जोन भी हमारा है, ये 100 200 और 150 का, हम इस जगह से मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, इसे कहेंगे हम बेस जोन। साइडवेज मार्केट के लिए होता है, इसे बेस जोन के नाम से भी जानते हैं। अगर बेस जोन के हिसाब से हमें पता चलता है कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है या फिर सेलर स्ट्रांग है, तो हम उनकी डायरेक्शन में जाना प्रेफर करेंगे। बस इतना ही था। आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत से अच्छे से समझाए, मैंने मेरा बेस दिया है कि आपको समझ आए। हमने बहुत से टॉपिक देखे कि कैसे मार्केट मूव करता है, हमें बाय कहाँ करना है, हमें सेल कहाँ करना है, वो मैंने बस सिखाया है आपको। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आपको अगर इस वीडियो से 1% भी कुछ सीखने को मिला होगा, तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक करके शेयर करना। मिलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।